है इस्कॉन हरे कृष्ण केंद्र गर्ग रोड शास्त्री नगर मेरठ। इस केंद्र में बैठे हुए उत्साहित भक्त प्रभु और माताओं के बीच में श्रीमद् भागवतम का प्रहलाद महाराज का शिक्षा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सेवेंथ कैंटो इज द हार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम, ये कहा गया है। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद चरित्र को चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक रिपीटेडली एवरीडे सुनते थे। तो गौर निकाय का विशेष कृपा होगा तब हम प्रहलाद महाराज का चरित्र समझ पाएंगे, अदरवाइज कोई योग्यता नहीं है। विशेष रूप से devotees who would speak very eloquently like चारुगुरु भक्तों को स्टिल स्टैंड कर देंगे। एंड सब भक्त जानते हैं हायर टेस्ट मिले हैं विद शास्त्रिक मॉडर्न लॉजिक एवरीथिंग वी कैन गिव, बट ये योग्यता हमारा नहीं है, ये उम्मीद ना रखें। साथ ही शास्त्रिक हमारे महाभाव गौरव बैठे हैं और काफ़ी सारे भक्त भी बैठे होंगे जो कि बहुत शास्त्रिक हैं, जो समझ रहे होंगे। तो हम उन सब वैष्णव के चरण कमल में प्रार्थना करते हुए श्री गुरु कृष्ण का कृपा भिक्षा करते हुए श्री श्री गौर निताई के चरण कमल में बैठकर प्रहलाद महाराज का चरित्र के ऊपर जो हमारे परंपरा का सर्वश्रेष्ठ आचार्य नारद मुनि के मुख से युधिष्ठिर महाराज को बताया गया है, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। अब विशेष रूप में यहाँ पे तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कशन करने के लिए बताया गया, इंटरेस्टिंग भी है ऐसा कि विशेष रूप में हरे कृष्ण आंदोलन किसी भी एज का व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है, इनडिस्क्रिमिनेटली। प्रेमानंद ठाकुर गाते हैं व्हाट इज सेइंग, तो कहते हैं कि चंडाल से ब्राह्मण तक लेकर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक दूसरे को गले में लेके नाच रहे हैं। कबे बादशाह ये रंग, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये रंग को आप कब कहाँ से लाए, अभी तक इस दुनिया में कोई दिखा नहीं था। तो प्रेमानंद ठाकुर का चरित्र से अगर देखा जाए, चैतन्य महाप्रभु का ये हरे कृष्ण आंदोलन सारा दुनिया में गोरे काले बूढ़े बच्चे प्रभु एंड माताओं रेस्पेक्टिवली, नॉट प्रभु माता, तो आपस में एक दूसरे को गले मिलते हुए हरे कृष्ण कीर्तन में नाचते हैं जीवन का, और ये नाचकर केवल जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये एंड ऑफ दिस सेशन को प्रभुपाद कंक्लूजन, एंड ऑफ दिस पैराग्राफ का प्रभुपाद कंक्लूजन दे रही है पर्पट में। तो विशेष रूप से प्रहलाद महाराज का चरित्र डिस्कशन करते वक्त श्रील प्रभुपाद का इसी पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर कंटिन्यूसली तीन लेक्चर्स हैं। एक लॉस एंजलिस में, एक बॉम्बे में है, एक और बॉम्बे एंड मायापुर में, 4 लेक्चर है वृंदावन में इसी पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर। ये श्लोक इतना फेमस है तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इतने बार इसके ऊपर बोले हैं। तो प्रभुपाद बॉम्बे में जो बोल रहे थे उससे थोड़े बहुत हम लिया है, उससे चर्चा करेंगे। प्रभुपाद कह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि एक्सप्लेन करते हुए प्रहलाद का चरित्र तक पहुँचते हैं। युधिष्ठिर महाराज का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज 3.5 दिन तक बैठकर श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 30th चैप्टर तक सुन लिया, और दिन रात 24 घंटा 1 मिनट भी सोए नहीं, नींद नहीं आया कभी, इनका आंख बंद नहीं होगा कभी, और प्रसाद तो लिए नहीं, और उसके बाद इनका उत्साह दिन प्रति मोमेंट बढ़ते जा रहे हैं। कहा गया परीक्षित महाराज को बचाने के लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज इतना फेमस व्यक्ति थे,
और सारा दुनिया इतना चाहते थे परीक्षित महाराज उनको बचाने के लिए कश्यप ऋषि who knew the art of charming the snake bird. अगर वो आ जाते थे परीक्षित महाराज स्नेक बर्ड द्वारा डर से नहीं जाते थे और परीक्षित महाराज बच जाते थे। लेकिन विधि का विधान को कौन तोड़ सकते हैं? रास्ते से ही स्नेक बर्ड ऋषि नॉट सिंह ऋषि, अभी कौन सा ऋषि कहा मैंने? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को रास्ते से ही भगा कर ले ली, समझा बुझा कि महाराज आप उधर मत जाइए। तो कश्यप ऋषि इनके द्वारा कन्विंस हो गए, कन्विंस होकर लौट कर चले गए, जिसके द्वारा परीक्षित महाराज जैसा एक महान राजर्षि इस धरती से लीला संवरण करके चले जाना पड़ा। इसकी वजह से बेनिफिट क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ भगवान का साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव हुआ, अदरवाइज शायद नहीं होता। तो इसलिए विधि का विधान को कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो यथासंभव अगर मनुष्य ये दुर्लभ शरीर प्राप्त होते हुए अगर प्रयास करता है बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक रेगुलरली कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं अपने कैपेसिटीज और समय को लगाते हुए, प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे 24 घंटा और बचपन से लेकर बुढ़ापा तक किसी भी तरीका अपने जीवन को ऐसे मोड़े कि हम कृष्ण केंद्रित जीवन को जी पाए। गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोलो ठाकुर। भक्तिनाथ ठाकुर द मॉडर्न मोस्ट फेमस प्रोमिनेंट आचार्य इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में रहकर हरिनाम भजन कर सकते हैं। ठाकुर हो अपना कार्य उदिला अरुणा पूरा भागे विजय मनी गौरा अमानी जागे, लास्ट स्टैंजा। तो किसी भी परिस्थिति में हम रहकर क्या करें? हरिनाम जप करना चाहिए। तो विशेष रूप पे प्रहलाद महाराज के चरित्र को श्री प्रभुपाद इसी पर्टिकुलर श्लोक पे लेक्चर में वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जब माता कयाधु गर्भवती थी और हिरण्यकशिपु इस जगत का सर्वोच्च सुख भौतिक सुख प्राप्त होने के बावजूद भी तपस्या करने गए, इनके पास सब कुछ था और सुख प्राप्त करके he wanted to simply defy विष्णु, इनका और कोई पर्पस नहीं था। तो बचपन से इनका भाई हिरण्याक्ष को वध कर देने के बाद भगवत गीता आदि सर्वोच्च ग्रंथ को अच्छा तरीका अध्ययन करने के बावजूद भी वो अपना भाई के प्रति इतना अटैच थे, जिसके वजह से वो हिरण्यकशिपु के नाम पे सर्वश्रेष्ठ राक्षस के नाम पे जाना गया। हिरण्य मीन्स सोना, द गोल्ड, एंड कशिपु मीन्स द सॉफ्ट कुशन। तो कभी कभी सॉफ्ट कुशन को स्त्री का शरीर के साथ कंपेयर करते हैं। तो सोना धन और स्त्री के पीछे जो भागते हैं भौतिक सुख, ये दोनों सर्वोच्च भौतिक सुख है इस जगत का। इसके पीछे भागते 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 व्यक्ति सर्वस्वांत हो जाता है, तभी इनका इस सुख को प्राप्त करने का पिपासा कभी कम नहीं होता है, जिसकी वजह से केवल फ्रस्ट्रेशन ही बच जाता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड टू दिस इज कयाधु को, क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुए, इतना भयंकर राक्षस, और वरदान प्राप्त होते हुए जब शक्तिशाली बन जाएगा तो सारे देवताओं का क्या अवस्था करेगा। इसलिए इस परिस्थिति को सोचकर सारे देवताओं हेडेड बाय इंद्र सब परेशान थे। इसलिए क्या किए, एटलीस्ट एक राक्षस तो इतना जीवन काल तक परेशान करेगा, नेक्स्ट जनरेशन इनका जो आएगा वो बालक भी परेशान ना करे। इसलिए हिरण्यकशिपु के द्वारा औरत से माता कयाधु के गर्भ में जो बच्चा बढ़ रहा था, जो भ्रूण बढ़ रहा था, इसको मारने के लिए इंद्र क्या करके
कैद को खींच कर लेकर जा रहे थे, अपहरण करके लेकर जा रहे थे। तो रास्ते पे कौन आए? नारद मुनि। तो जीव को अपना कृष्ण भक्ति में बचा के रखने के लिए नारद मुनि जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य कंस्टेंटली इंतजार करते रहते थे। केवल एक मौका का इंतजार होता है। अदरवाइज प्रहलाद का इस अवस्था में, ध्रुव का इस अवस्था में, मृगारी का इस अवस्था में, और तो और सबसे बड़ा भोगी व्यक्ति प्राचीन वरिष्ठ को डिलीवर करने के लिए क्या क्या सोच समझकर स्टोरी वर्णन करते हैं नारद मुनि और इनको कन्विंस करते थे। श्रील प्रभुपाद सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए पैरेलली, जब हिप्पियों को कन्विंस करना पड़ रहा था, प्रभुपाद का एग्जाम्पल्स शायद कोई पास्ट आचार्य सोचे होंगे या फ्यूचर में कुछ सोच पाएंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देके समझा रहे थे। जैसे अगर वैकुंठ का वर्णन करते वक्त हिप्पी पूछता है कोई कि प्रभुपाद व्हाट इज वैकुंठ इज अबाउट, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ इज एन ओशन ऑफ LSD। कौन आचार्य ऐसे एग्जाम्पल दे सकता है? सो प्रैक्टिकल आचार्य। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में विशेष रूप से अगर प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखा जाता है, भारत का सबसे शिक्षित व्यक्ति भी जब विदेश जाता है, उनके एक्सेंट के साथ एक्वेंट होते होते इनको 2 साल लग जाता है। प्रभुपाद पहुंचते ही हिप्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यक्ति, सपोज हमें एक दूसरा भाषाभाषी व्यक्ति का लैंग्वेज को हम समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल है, उसके ऊपर वो शराबी है। इवन हिंदी बोलने वाला शराबी का भाषा समझना मुश्किल है। क्या परिस्थिति होगी सोचिए। श्रील प्रभुपाद सच प्रैक्टिकल टीचर, वो समझ लेते थे। कहने का बात यह है कि प्रेम की भाषा सबको समझ में आता है, लैंग्वेज का कोई बेनिफिट नहीं। इधर भक्ति वृक्षा प्रैक्टिकल टीचर से बताया जाता है कि भक्ति वृक्षा में, आप लोग सब भक्ति वृक्षा में कनेक्टेड है, सारे भक्त भक्ति वृक्षा जानते हैं, राइट? सब भक्ति वृक्षा में, थैंक यू, सब भक्ति वृक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? रिलेशनशिप, या एनी काइंड ऑफ प्रीचिंग में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट। तो बताया जाता है पीपल्स आर नॉट, nobody is caring for how much you know unless they know that you are caring for them। आप कितना जानते हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। 50 लोग फिलोसफी सब कुछ एक्सप्लेन कर ले, कोई सुनने वाला नहीं। तो nobody cares for that। लेकिन जब वो समझ लेंगे कि आप उस व्यक्ति को केयर कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उनके लिए कंसर्न दिखा रहे हैं, तब आपका फिलोसफी होगा, तब काम करेगा। नहीं भी होगा तब आपके साथ आपका बात मानते हुए वो कृष्ण भक्त में अनुप्राणित होगा। अदरवाइज कोई भी बात कोई सुनने के लिए इस जगत में तैयार नहीं है। तो एवरीवेयर द लव इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे बताया जा रहे, प्रभुपाद जी बता रहे, एक बार एक भक्त मंदिर में आए, कहा मेरा बेटा 22 साल का उम्र का है, आप इतना निर्दयी हो स्वामी जी, आपको कृष्ण कृपा मूर्ति करके नाम दिया गया। इतना कोमलमती बालक को जिस उम्र में इस भौतिक जगत को, प्रभुपाद भी इस लाइन में इस तरह की लाइन लिखे हैं, भोगने का समय है, इनको सब कुछ छुड़वा के घेरे वस्त्र पहना लिया, बाल उड़ा दिया सारे। आजकल मुझे पता चला कि प्रभु भी मेकअप होने के लिए जाते हैं। यहाँ तक टिल द टाइम आई केम टू गाजियाबाद, मुझे पता नहीं था कि माताओं भी जाते हैं मेकअप होने के लिए। सच में 2013 तक मैं नहीं जानता था। ओके,
लेकिन मुझे अभी 1 साल से पहले पता चला प्रभु भी मेकअप, क्योंकि हमको भी हुए नहीं मेकअप। ओके, मेकअप मीन्स हेयर कट, दैट्स ऑल। सो इतना शरीर के प्रति इतना अटैच होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति का सबसे मूल्यवान पदार्थ हेयर को कोई उड़ा देता है तो डेफिनेटली कष्ट होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए तो कहा जाता है कि बाल इतना प्रिय है व्यक्ति का, भगवान के पास जाके इसलिए मुंडन करते हैं ताकि भगवान को अपना प्रेम एक्सप्रेस करते हैं। इस जगत का सबसे बड़ा प्रिय वस्तु क्या है? केस है। तो जब व्यक्ति प्रभुपाद के पास आके कहा कि आप इतना निर्दयी है, इसका चेहरा ही बदला दिया, इनका सारे शरीर को क्लीन कर दिया, और आप इसी उम्र से इनको भौतिक भोग से दूर कर दिया, 4 नियम, हाय हाय, चाय तक पीना भी बंद कर दिया आपने। स्वामी जी ने कहा इसका उम्र नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है आपका उम्र हो चुका है, आप क्यों ना अंदर आ जाए और ये बात चल जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा हम घर पे जाके एक बार सोच कर बताते हैं, क्योंकि मैरिड लोग घर पे परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट डे आया, कहा स्वामी जी कभी और सोचेंगे, अब समय नहीं हो। तो कहने का मतलब इस जगत में लोग कहते हैं इंद्रिय भोगने का कोई समय नहीं। प्रभुपाद एग्जैक्टली इस तरह का एक लाइन यहाँ पे बता रहे, बड़ा मर्मस्पर्शी लाइन बता रहे प्रभुपाद यहाँ पे। यस, वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है, जबकि आधुनिक समाज साधु को बोलता है क्रूर, कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देते हैं कि जनसंख्या न बढ़ाने देने के लिए भी गर्भ में अपना बच्चों को मार दे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भ्रूण हत्या करने के लिए केवल हेल्प कर रहा है, they are involved in some way, like nurses are involved mostly, जो नर्स प्रोफेशन में है, या फिर भ्रूण हत्या करने के लिए कुछ मेडिसिन बेच रहे हैं, वॉट एवर इट मे बी, या भ्रूण के अंदर, माता के गर्भ के अंदर पिताजी का औरस प्रवेश करने से पहले जो सो कॉल्ड गर्भ निरोधक प्रोसेस, जब सेकेंड इनिशिएशन करने जाते हैं उसमें 12 काइंड्स ऑफ गर्भ निरोधक प्रोसेस वर्णन किया जाता है। आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 12। जब पेपर दिखा था, जब रामभक्त 2007-8 में ब्राह्मण दीक्षा लेने जा रहे थे, रामभक्त प्रभु अनन्य ब्रह्म, हम क्वेश्चन पेपर थोड़ा पढ़े, उस दिन मुझे पता चला कि इतने तरह का गर्भ निरोधक प्रोसेस भी है। ये दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स है और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जानना ही जरूरी नहीं है, और जीवन बढ़िया चलता है सब ना जानने से। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये मीडिया और ये दूषित समाज इतना आसानी से काम में ठोक देता है लागू, तो व्यक्ति ना चाहने के बावजूद भी हृदय कलुषित हो जाता है। तो ऐसे समाज से दूर रहना अच्छा है या उनके साथ मिलजुलना अच्छा है, बताइए। तो बात ये कि प्रैक्टिकल नहीं हम दूर रह पाएंगे, क्योंकि हम पैसा भी कमाएंगे, राइट। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, अगर समाज में रहते हुए लोगों को केवल कृष्ण केंद्रित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन दें, डिस्कशन करें तो केवल कृष्ण कथा। एंड ऐसे श्री प्रभुपाद का बुक्स पढ़ने से बहुत सारे भौतिक चीजें भी ना जानने का चीजें है जो जरूरी नहीं है वो पता चल रहा है, प्रभुपाद लिख दिए हम। तो भ्रूण हत्या करना इतना कठोर पाप है कि गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जो सारा इस्कॉन में सबसे करुणामय महाराज करके जाना जाता है दिस कंटेम्पररी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो सबको एकोमोडेट करते हैं, बदमाश हो अच्छा हो, जो कुछ करे ना करे सबको लेकर चलते हैं। वो कहते कि
जो व्यक्ति ये भ्रूण हत्या करने के लिए प्रोत्साहन देता है, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने का प्लीज मेरे पास मत लाओ, संभव है तो उनका प्रोफेशन बदला दो, नहीं तो वेट करो। तो कहने का मतलब कितना जघन्य अपराध है। और फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद परपट में बताते हैं एक श्लोक का कि जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है, इनको जन्म जन्मांतर रिपीटेडली, एक जन्म के बाद, एक जोनी के बाद दूसरे जोनी, तीसरे जोनी, चौथे जोनी, इसे अंदर जाना पड़ता है और वो कभी सूर्य चंद्र देख नहीं पाते, सूर्य चंद्र का किरण देख नहीं पाते। ये कैसे संभव होगा? माँ के गर्भ के अंदर आएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, माँ के गर्भ के अंदर आएंगे, वहीं पे मर जाएंगे, सूर्य चंद्रमा किरण नहीं देख पाएंगे। तो इतना भयंकर, मतलब यमराज जो पनिशमेंट दे, एक तो बात की बात है, लेकिन यहीं पे ऐसा होगा बताया। तो इसलिए भ्रूण हत्या करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे कि इतना क्रूर है कि माताओं को सिखाते कि माँ के गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार दो। क्यों? हाँ, उस दिन भी हम डिस्कशन कर रहे थे। मोस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम लोग कभी इंडियन कल्चर की वजह से, शर्मात की वजह से बात नहीं करते, लेकिन करते गलत। माताओं अपना शारीरिक सो कॉल्ड अट्रैक्शन डेवलप कराने के लिए, सो कॉल्ड कंफर्ट डेवलप कराने के लिए इस तरह का भ्रूण हत्या कार्य करते हैं। दूसरी बात क्या है, जब 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम में दामोदर लीला में विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद अपने किताब में परपट में लिखते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वॉज ए ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, राइट? और वो पहले तो ब्रह्मवादी थे, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी। वो माता यशोदा का रूप राशि का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते हुए इनका सर से लेकर नाखून तक डिटेल्ड वर्णन कर रहे हैं, मतलब ध्यानस्थ होते हुए वर्णन कर रहे हैं। उसमें से वर्णन करते हुए माता कैसे गा रहे, उनका हाथ का रिस्ट में जो क्या होता है, बेंगल्स होता है, चूड़ियाँ कैसे बजती है, उसके ऊपर ध्यानस्थ होकर वर्णन कर रहे हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ विज्ञ व्यक्ति, सारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सारे ऋषियों से श्रेष्ठ व्यक्ति, जिनको व्यासदेव से भी श्रेष्ठ पद में बैठाया गया, और जहाँ पे व्यासदेव भगवान परशुराम शिष्य के रूप में बैठकर सुने, इतने महान व्यक्ति माता यशोदा का चूड़ी का आवाज के ऊपर ध्यानस्थ के वर्णन कर रहे हैं। See the fine-tuned spiritual thoughts and loving affection, कि कितना ध्यानस्थ के वर्णन कर रहे हैं। उसमें आगे वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि मैया यशोदा यदि वो वृद्धावस्था में थी और सुबह सुबह कृष्ण का गुणगान, लीला गान करते हुए जो दधि मंथन कर रही थी, उस समय इनके स्तन से दूध नेचुरली स्पॉन्टेनियसली आकर इनका सारी भीग रही थी। इसको भी वर्णन करते हैं। उसमें बता रहे परपट में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कि मदर, एक माँ सबसे ज्यादा अफेक्शनेट हो गई तो बच्चा का एब्सेंस में भी इनका स्तन से दूध अपने आप स्खलित होगा, वो मैनेज अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो दैट इज द मोस्ट अफेक्शनेट मदर्स सिम्टम। और भौतिक कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं माताओं स्तनपान करवाने के लिए बच्चों को मौका नहीं देते, बोतल, बचपन से बोतल। हाँ, और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। तो सुखदेव गोस्वामी अगर मूर्ख होते थे, अगर हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेम करते बोलते हम मदर है बोलते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी गलत है, नहीं तो हम गलत है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कृष्णा
दामोदर लीला के समय कितना उम्र के थे? 3.5 साल का। मीन्स मदर यशोदा 3.5 साल तक स्तनपान करा रही थी। बदमाश डॉक्टर्स बोलते 6 महीने हो गया, बंद कर दो। इसके वजह से जो बच्चा बचपन में जितना माँ के साथ रहते हुए माता का स्तनपान करने के लिए मौका मिला इनको, वो बच्चा अपना शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से उतना ही मजबूत होता है। अदरवाइज सुइसाइड करना एक आम बात होता है उनके लिए। और 10 साल तक बच्चे को अगर माँ का डायरेक्ट स्नेह रेगुलरली नहीं मिला तो डेफिनेटली खोखलापन महसूस करेगा अपने इमोशन। तो इस तरह शास्त्र से हमें सीखना चाहिए। ये भारतीय माताओं को हम नहीं सिखा रहे, प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज का माताओं को सिखा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुरा ना माने, श्रील प्रभुपाद के समय कोई भी माता गोपी ड्रेस नहीं पहन रहे थे। देखिए, कोई फोटो दिखा दीजिए गोपी ड्रेस क्यों पहन रहे थे। बाकी ड्रेस तो बात की बात है, सारे साड़ी में थे। इनका पल्लू बाहर निकल जाते थे, खींचते हो, और वो छोटा होता है खींचते रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद के साथ मॉर्निंग वॉक में जाते हो। देखिए, सो प्रभुपाद इज सच ए प्रैक्टिकल टीचर्स। असंभव जिसको कहते हैं, लोगों का असंभव डिक्शनरी से बातों को निकालकर अपना प्रैक्टिकल टीचिंग्स को शास्त्र से लेकर सिखा देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का लोगों को सिखाया। समझ रहे कितना महत्वपूर्ण बात है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं आगे कि बचपन से अगर परीक्षित प्रभुपाद बता रहे थे कि कयाधु को कौन लेकर जा रहे थे? इंद्र देवी। और देवताओं भी, खाली इंद्र नहीं जा रहे थे लेकर, देवताओं इनको अप्रिशिएट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो नारद मुनि आए, कन्विंस किए और कहा कि नहीं, वो बालक भक्त निकलेगा, विष्णु भक्त, वो एक जेंटलमैन निकलेगा, राक्षस निकलेगा नहीं। आप माता कयाधु को छोड़ दो, नीडी माता को। तो जैसे कहा, साधु ने कहा, इमीडिएटली इंद्रिय एक्सेप्ट करिए। इसको कहते हैं देवता का नेचर। गलती कर रहे थे, लेकिन जब पता चल गया इमीडिएटली बंद कर दिया, लेकिन फिर रिपीट नहीं करते। और वहाँ पे नारद मुनि प्रहलाद का चरित्र के ऊपर आगे जाकर युधिष्ठिर महाराज को डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस समय बताते हैं कि इसी प्रहलाद की वजह से प्रहलाद जिद पकड़ के बैठते हैं कि हर जगह पे मैं विष्णु को देख रहा हूँ, हर जगह पे मैं विष्णु को देख रहा हूँ, भगवान विष्णु का अस्तित्व हर जगह पे है। ये प्रहलाद जिद पकड़ के पूरा एस्टैब्लिश करना चाहते थे बचपन से लेकर। कितना भी इसको अपोज किया गया, कोई मिटा नहीं पाया। ऑन द अदर हैंड, इनके पिता, राक्षस पिता हिरण्यकशिपु चाहते थे कि कहीं पे भी विष्णु का अस्तित्व ना रहे। सो दोनों बड़े जिद्दी वाले हैं, इतना जिद्दी है। सो प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली लेक्चर की याद नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बोलते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शॉर्ट सर्किट्स। ऐसा नहीं, 2 इंसिडेंट्स शॉर्ट सर्किट। क्या है? प्रहलाद पूरा जिद पकड़ के बैठा है, नहीं, हर जगह पे विष्णु का अवस्थिति को मैं प्रूफ करके ही रखूंगा। अब मैं इसको देख रहा हूँ, रियलाइज कर रहा हूँ। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि नहीं, जगत में कहीं पे भी विष्णु नहीं हो सकते। दोनों जिद पकड़ते हुए जब दोनों टकराते हैं, सो द 2 फोर्सेस ऑफ करंट इज कोलाइडिंग ईच अदर। तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कभी कभी ऐसे बढ़िया एग्जाम्पल्स देते हैं। जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे क्या होता है? धुआं निकलता है, होता है कि नहीं? यस और नो? सो धुआं क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन चारों तरफ अंधकार दिखती है और कुछ देर के बाद आग निकलते हैं, एंड दैट फायर इज सो फेरोशियस एंड दैट इज स्वयं नरसिंह भगवान। सो ये कौन बता रहे? ये बता रहे नारद मुनि, हु इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ प्रहलाद।
जो बताते हैं कि सत्यम ददातु निजभृत्य भाजितो, इस श्लोक का मीनिंग स्पॉन्टेनियसली नारद मुनि बता रहे हैं कि प्रहलाद निज भृत्य मीन्स नरसिंह भगवान का भृत्य होने की वजह से प्रहलाद को कष्ट हुआ तो इमीडिएटली नरसिंह भगवान आते हुए, लेकिन प्रहलाद जब इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं मेरे गुरुदेव नारद मुनि का कृपा के वजह से नरसिंह भगवान आविर्भाव, सीधे रेसिप्रोकेशन है। सो कोई गुरु आपने यूजुअली सपोज गुरु की बात छोड़ो, सिंपल एक काउंसिलर गाइड जब कोई व्यक्ति को कल्टीवेट करता है और वो ईश्वर के जाके बहुत उच्च पदस्थ सेवा में रहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं भक्ति में, तो बोलते हैं हम इनको कल्टीवेट करते हैं, हम इनको ये सिखाए थे ना, सी नारद मुनि। तो नारद मुनि बोलते बोलते बोल सकते थे, कोई गलत नहीं है। सपोज नारद मुनि बोलते थे कि मैं इनको सिखाया मेरी कृपा की वजह से, बोल सकते थे, कोई गलत भी नहीं है ना, लेकिन वो नहीं कह रहे, वो कह रहे प्रहलाद का भक्ति भाव की वजह से, प्रहलाद नरसिंह भगवान का निज भृत्य है, मैं नहीं हूँ। अब प्रहलाद बोल रहे मेरे गुरुदेव भगवान का निज भृत्य है, इसलिए तो एट द एंड प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, यदि कुछ देना चाहते हैं मेरे पिता को भगवत धाम ले लो, बचा लो, और उसके ऊपर भी कुछ देना चाहते हैं तो मुझे भगवत धाम जाने का तो मुझे रास्ता पता चल ही गया, अब बाई चांस थोड़े बहुत सड़ना है तो सड़ लेंगे, लेकिन ये सारा दुनिया को जो जनता जीव जगत कृष्ण भक्ति के बिना इस भौतिक जगत में सड़ रहे, क्या है चिन्यंती, व्हाट इज दैट टेक्स्ट अब गा रहे हैं ना चौराष्टकम में, हाँ यमपाश बंधम, हाँ एक यमपाश और एक भवपाश, ये दोनों से मुक्ति हो जाए, और दोनों ही भयंकर है, तो यहाँ से मुक्ति होकर चले जाए, ये मेरा प्रार्थना है। नरसिंह भगवान कहा कि मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मांगो आप मुझसे। प्रहलाद महाराज क्या मांगा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आपका शुद्ध भक्त का संग दीजिए, नारद मुनि का संग दीजिए। ये नहीं कहा कि भगवान आप आगे, आप मेरे सामने, मैं आपके साथ रह के सेवा करूँगा, ऐसा कभी नहीं। वो कहते थे कि आपका भक्तों का संग, ये बात। सो कहने का मतलब, लेकिन नारद मुनि शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्त के लिए भगवान से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन एक प्रैक्टिशनर नव सीखा भक्त को भगवान का सेवा से ज़्यादा प्रायोरिटी देना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे कृष्ण जपा कर रहे हैं, अटेंटिवली जपा को डिस्टर्ब करके जाके कोई व्यक्ति को वेलकम करने नहीं पहुंचना चाहिए। इट्स अ डिस्टर्बेंस। राधा कृष्ण नाच रहे, बुला लिया, बीच में उठकर चले गए, हाँ माना जाते, बाद में वेलकम कर सकते जपा के बाद, कैन बी डन, ओके। सो प्रहलाद महाराज, सॉरी नारद मुनि प्रहलाद महाराज के इतना सुंदर गुणगान करते हुए जा रहे। अगर कोई व्यक्ति है जिनका गुणगान अपने गुरुदेव कर रहे हैं, तो समझ लो इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता इस धरती। हाँ, तो गुरु मीन्स भारी, हेवी। Guru means one who finds fault in the disciples. But वो गुरु fault find करना तो दूर की बात है, अपना भक्त का गुणगान कर रहे, अपना शिष्य का गुणगान कर रहे, मतलब भक्त किस लेवल का भक्त भाव है। तो और वो ऊंचे कोटि का भक्त प्रहलाद खुद कह रहे हैं कि कमार आचरित प्राज्ञ, उनका बात मानना चाहिए, या आजकल सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट या बड़े बड़े नेताओं का बात मानना चाहिए। किसका बात मानना जरूरी है? किसका बात मानना जरूरी है? प्रहलाद का। हाँ, तो प्रहलाद कह रहे कि बचपन से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन स्टोर भागवत में अनदर श्लोक आते हैं,
दुर्लभ मनुष्य देहे देहिनां क्षण भंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एग्जैक्टली सेम थिंग, मैसेज सेम कि क्या है कि शरीर बहुत दुर्लभ है और दुर्लभ है और सिर्फ पर क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाएगा भरोसा नहीं। उड़िया में एक कवि थे, बड़ सुंदर कविता गाते थे, क्या कि बाल्य कालु धन धर्ममु संचिवी ए जीवन अनिश्चित। वरुण महाराज कहते हैं सुने के जाने कहाला मृत्युकाल आजी हुई जीव उपस्थित। हु नोस नेक्स्ट मोमेंट आई विल डाई। तो इसलिए बचपन से ही धर्म रूपक धन, धर्म से अपनी भक्ति, भगवान का भक्ति को मैं संचित करूंगा। ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वोच्च इंटेलिजेंट व्यक्ति इस कार्य को करता है, जो इंटेलिजेंट नहीं है इस तरह के कार्य करता नहीं है। तो हमारा चरित्र प्राज्ञो धर्मान भागतम यह दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदप्यम अध्रुवम अर्थदम। इसमें दो चीज बताया जा रहे हैं। मनुष्य जन्म, यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाते हैं तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि कोई बोलेगा सपोज हम कृष्ण भक्ति किए हैं और पूर्ण नहीं कर पाए, बच गए, थोड़ा बहुत कर पाए, तो फायदा नहीं होगा। तो यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है इवन इफ थोड़ा सा स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भयंकर से भयंकर विपद से एक व्यक्ति मुक्ति हो जाएगा अगर वो क्या करेगा, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का स्वल्प भक्ति कर लेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं, शिवानंद सेन एंड नवद्वीप का अदर ग्रामवासियों के पास कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह पे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सुना तो उसको वैष्णव मान लो। ऑफकोर्स इससे बेटर वैष्णव ही है जिनका मुंह पे कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण महामंत्र चलता है, तो वैष्णव तरफ। और जिनको देखने के मात्र से संसार स्वयं स्वतः प्रवृत्त कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगते हैं, वो वैष्णव तमः। 3 लेवल्स ऑफ वैष्णव का वर्णन करते हैं। इसलिए सबको रेस्पेक्ट देने का बातें हो रहा है। इसके साथ साथ प्रभुपाद एट द एंड बता रहे कि ये हरि नाम का महिमा को कंटिन्यूअसली श्रवण करना चाहिए। इन वन ऑफ द सिचुएशंस प्रभुपाद इज कम टू नॉर्थ इंडिया। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको एस्टैब्लिश करने के बाद प्रभुपाद आए। इससे पहले कई बार ये नॉर्थ इंडिया आए हैं। सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर, ये सारे प्रभुपाद का कॉमन एरिया था, है ना, लखनऊ। तो प्रभुपाद जब आचार्य बनने के बाद क्या किए, इसको स्थापना करने के बाद अलीगढ़ आए। अलीगढ़ में डालमिया परिवार का, शायद अभी भी होंगे ये इंसिडेंस है। डालमिया जो कि उस समय का धनिक श्रेणी का व्यक्ति थे, है ना। डालमिया परिवार के घर पे एक हाउस प्रोग्राम किया गया था, तो प्रभुपाद को इनवाइट किया गया था। स्वामी जी आए, व्यासासन में थे। तो उस समय क्योंकि डालमिया परिवार बहुत धनिक श्रेणी के व्यक्ति थे, वहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस भी आए थे, कुछ आइकॉनिक पीपल्स भी आए थे। एंड प्रभुपाद इज अबाउट टू स्पीक। उस समय जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनका एक स्लोगन था, क्या है, बातें कम ना। किसका था, कौन हो प्रधानमंत्री उस समय? कौन प्रधानमंत्री थे? लाल बहादुर शास्त्री होंगे, अच्छा। सो शास्त्री जी मटेरियल कंटेक्स्ट में गलत नहीं है, और वो भी ऐसे ही करते थे। क्या है, बातें कम काम ज्यादा। अब प्रभुपाद जानते थे जी। व्यासासन में बैठा, प्रभुपाद स्टार्ट किया डिस्कशन करना। कहा काम कम बातें ज्यादा, दिस इज हरे कृष्ण आंदोलन। शुरू कर रहे हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बैठा है, पॉलिटिशियंस,
अभी सपोज से मोदी का मिनिस्ट्री से कोई एक व्यक्ति बैठा होगा, आप इनको मोदी है तो मुमकिन है हम ना बोल देंगे, नामुमकिन है तो बुरा लग जाएगा ना। ये सुनो कितना ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। अब प्रभुपाद का गट्स तो देखिए बिकॉज इज ए ट्रांसेंडेंटल आचार्य, इस जगत का व्यक्ति नहीं है वो। तो क्या कह रहे, इवन अभी इसी समय में if it is not like the current, केवल विवेकानंद के ऊपर कमेंट कर दिया गया, कोई गलत कमेंट भी नहीं है, हाँ बोलने का थोड़ा सार्कास्टिकली हो गया, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एब्सोल्युटली ठीक स्टेटमेंट्स बताया है। इतना बड़ा भगवान हो गया, और सेम इसको को एक्शन लेना पड़ा, उसके बाद और भगवान हो गया। बट एवरी कंटेक्स्ट के पीछे कुछ ना कुछ भगवान का कारण है, वो तो लेटर में पता ही चलेगा। कहने का मतलब सेम स्वामी जी व्यासासन में बैठकर जो उस समय का फेमस प्राइम मिनिस्टर की बात को काट रहे हैं, क्या कहा, काम कम बातें ज्यादा, दिस इज हरे कृष्ण मूवमेंट। डाल दिया, आश्चर्य हो गया, कहा स्वामी जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो बाकी सारे मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस का आंख लाल हो गया, ये स्वामी कहाँ से आया। प्रभुपाद स्मित हास्य करते हुए, स्माइलिंग करते हुए कहा कि भौतिक जगत में मोड ऑफ पैशन बहुत प्रोमिनेंट है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और कुछ करे और कुछ करे, 22 घंटा काम करे, 18 घंटा से 22 घंटा मोदी काम करते तो लोग अप्रिशिएट करते, बट वेर इज एंड व्हाट विल हैपन जब मोदी का ये इंस्पिरेशन नहीं रहेगा, ये मोदी का तो जितने बातें कुछ दिन के बाद बदल जाएगा। जैसे महात्मा गांधी बहुत सारे आइडियोलॉजीज बोल के गए थे, बहुत सारे बोल चुके हैं लोग, आज मोदी बोल रहे हैं, भूल जाएंगे। लेकिन आम जनता सुनेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है, प्रभुपाद समझाया, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का कीर्तन और श्रवण। हमारे भक्त ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी कह रहे, लेट अस स्टार्ट विद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यहाँ पे कोई काम है, इसलिए बिगिनिंग डेज में जो भक्त आते हैं इनको बोलते हैं आप सुनो, गाओ, नाचो और खाओ। 1-2 साल तक मजा स्पेसिफिकली फॉर्म में से करते हैं, 2 साल तक तो हार्डली कोई कुछ कहता है, बाद में कहते हैं प्रभु थोड़ा सेवा है। उसके आगे कहते हैं जन्माष्टमी आ रही, हुंडी सेवा भी लाना होगा। तपस्या बाद में, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है, खाओ पियो ऐश करो। इनफैक्ट खाओ पियो ऐश करो, इसी कंटेक्स्ट में अगर कोई व्यक्ति इस सारे सेवा को भी लेते हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर जो कहा है, तुम्हारा सेवाय जत का दुख सहित परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद। तो सेवा करते वक्त जो दुख मिलता है वो सबसे बड़ा सुख है, और ये सच भी है। इस भौतिक जगत में एग्जाम्पल है, कोई बता सकते हैं कि सेवा करते हुए इतना कष्ट भी से झेल लेते हैं, लेकिन कहते हैं बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट रिलेशनशिप इज माँ और बच्चे, बच्चे के प्रति जीवन भर झेलती है माँ, माँ को बार बार बच्चा लात मारते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में इनका हृदय को इमोशनली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, फिर भी माँ अपना बच्चा को प्रेम करते। जितना उनके लिए, फॉर एग्जाम्पल एडवांस एज में बच्चा शादी करके जब अपना पोता को माताओं के पास छोड़ देते हैं, कोई भी माता सुखी नहीं होते हैं, प्रेम करते हैं। दिस इज ए फैक्ट। सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद जब पोता या पोती हंस देती है, थोड़ा उन्नति हो जाता है इनकी, तो बोलते हैं
कोई बात नहीं, बच्चे का हम सेवा किए, बड़ा आनंद आया, ये सब ऐसे ही कृष्ण भक्ति में जो सेवा है. So who could understand this can take more responsible सेवा से निष्ठा. वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एंजाइटी सेवा लेके अपना शोल्डर में मिशन को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है. एंड दैट्स व्हाट सिमिलर काइंड ऑफ लीडर्स आर रिक्वायर्ड दिस डेज. तो प्रहलाद महाराज स्टार्ट किए थे कि ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए बचपन से. एक संस्कारी माँ अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, देना चाहिए. माँ के गर्भ के अंदर बच्चों को नहीं मारना चाहिए. मारने का रिपोर्टेशन हम डिस्कशन भी किए. उसके साथ ही भगवान का भगवान के पास भगवान का संग से ज़्यादा अपने गुरु शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होने के लिए भक्त को प्रार्थना करना चाहिए. और साथ ही सबसे ज़्यादा श्रवण कीर्तन में मनोनिवेश करना चाहिए. जो सुनेंगे वही कृष्ण भक्ति में उन्नति करेंगे. ऐसा नहीं कि जो सेवा करेंगे कृष्ण भक्ति में उन्नति कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल श्रवण, श्रवण एंड श्रवण. एवरीवेयर सेवा में श्रवण, जपा में श्रवण, रीडिंग पठन में श्रवण, कीर्तन में श्रवण. कहाँ श्रवण? फेस्टिविटीज में श्रवण. एवरीवेयर श्रवण का इम्पोर्टेंस है. एंड यही एक चीज़ है जो कि हमें एक सुंदर सा नाव बनाकर बैठाकर भगवत धाम लेके चले. हरि बोल. I'll stop here for you. 10 minutes later. तो किसी को कोई प्रश्न या कमेंट में गलत बोला है तो प्रश्न. आपने जो भी बताया था थोड़ा पहले कि जपा के टाइम में किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, या कोई व्यक्ति कोई भक्त के साथ ना कर रहा है अपनी, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं. तो महाराज परीक्षित जो महाभागवत थे, जो अपनी सेंसेस पे पूरी तरह कंट्रोल कर चुके थे, वो प्रयास, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें उन्होंने शमी ऋषि की साधना को डिस्टर्ब करना चाहा सिर्फ पाने के लिए, तो क्या चीज़ इफेक्ट करती है? एक्चुअली परीक्षित महाराज को इस जगत में कोई ऐसा इमोशनल फोर्स या 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का शक्ति नहीं था जो कि इनको प्रभावित कर सके. जो कली को हद कर देते हैं, दबा देते हैं, कली उनको भयभीत हो जाता है, उनसे दूर रहता है. और प्रभुपाद कहते हैं माय बूट एंड माय स्पेस, है ना. आपके तो सिंपली इस कलयुग में प्रभुपाद इतना कॉन्फिडेंटली बोलते थे. और परीक्षित महाराज तो बहुत ही ऊंची कोटि का भक्त थे जिनकी वजह से कली सारा धरती पे एंटर नहीं कर पा रहे थे और छुप के प्रार्थना करते थे कि हमें थोड़ा जगह दे दो करके गिड़ाते थे. तो कहने का मतलब समय के अनुसार सब कुछ संगठित होगा. एवरीवन हैज टू सकम टू टाइम. टाइम फैक्टर इज सो पावरफुल. इसलिए मे इट बी विष्णुदेव, मे इट बी भगवान परशुराम. स्वयं परशुराम थे सारा दुनिया को नक्षत्र कर दिए थे. भगवान राम के सामने समय के अनुसार सकम, राइट. तो विष्णुदेव समय के अनुसार सकम. तो समय के अनुसार चीज़ों को अपने आप होने देना चाहिए. यानी समय भगवान का ही शक्ति है और भगवान की इच्छा के अनुसार ये सारी चीज़ संगठित होता है. इसलिए परीक्षित महाराज शमी ऋषि के अभिशाप सुनने के बाद रियलाइज किया कि मैं कैसे मोमेंट्री आवेश में आके कैसे मैं गले में डाल दिया साहब, तो बड़ा गलती हो गया. तो एक्चुअली भगवान का लीला शक्ति के माध्यम से ये संगठित हुआ. थी जैसे आई वॉज रीडिंग यस्टरडे वेणु गीतम ऑफ शिवराम से महाराज, और उसमें बड़े सुंदर वर्णन है. महाराज इज एक्सप्लेनिंग अबाउट कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कैसे गोरा बने, राधा रानी कैसे काला बने, और त्रिभंग पोस्टर में खड़े होकर बांसुरी बजाए. इट्स ए ब्यूटीफुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, कुछ पेजेस कि खाली कैसे रासलीला हुआ, राधा रानी कृष्ण बन गए और कृष्ण राधा रानी के स्वरूप में आ गए. एंड कृष्ण इज स्पीकिंग एग्जैक्टली लाइक राधा रानी, एंड राधा रानी in guise of in the form of Krishna
बीच में गायब हो जाते हैं। ये सारे सारे के सारे लीला जितने सारे कृष्ण का हम सुनते हैं, राधा रानी कृष्ण के स्वरूप में आके, कृष्ण राधा रानी के स्वरूप में आके रेसिप्रोकेट किए। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? स्वयं भगवान भी अपना लीला शक्ति के द्वारा प्रभावित होते हैं। इन द सेम कंटेक्स्ट दामोदर लीला में वर्णन किया जाता है। भगवान का बहुत सारे अनंत शक्तियां हैं। कुछ शक्ति बोल रहे हैं, अरे छोटा सा रस्सी तुम कैसे बांध देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बांधने नहीं देंगे। तो बाद में क्या आता है? कृपा शक्ति आते हैं, बोलते हैं चुप रहो, अब यशोदा मैया को बांध देंगे, बाकी सारे शांत हो जाते हैं। तो कभी कौन सा शक्ति प्रभावशाली हो जाते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज का उसी समय उनको भ्रमित किया गया, थोड़ा हावी करके माला करके पहनाया गया। और श्रृंगी भी कभी बदमाशी नहीं करते, है ना। उनके पिताजी भी इससे खुश नहीं थे, है ना। तो कहने का मतलब आगे जो घटना घटने वाला है, भगवान इसको करते नहीं रखेंगे। जितने सारे बाकी सब उस नदी का प्रवाह में, स्रोत में बहकर जाएंगे। You cannot stop. प्रभुपाद चाहते थे 1979 के बाद भी रह के प्रचार कर सकते थे, You can stop. बट जैसे इस स्रोत में जो जैसे जाना है जाएंगे। केवल मूर्ख भौतिक अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि इस जगत में मैं ही कंट्रोलर हूँ, लेकिन भगवान के साथ कैसा परमेश्वर। और डाउट है? इसी के अच्छा, तो इस चीज़ को जो आपने बताया, तो हमें इसे किस तरह डील करना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि खुद से रिलेट करने लग जाते हैं कि महाराज परीक्षित जब महाभारत होने के बावजूद भी उस सब चीज़ों पर काबू नहीं पा पाए, थोड़ा मतलब भ्रमित आपने बोला किया गया उनको, तो हम खुद से रिलेट करने लग जाते हैं कि हम तो अभी हैं क्या, और जो चीज़ें हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं तो उसको सोचते हैं कि चलो होने दो ये सब चीज़ें, तो उसको कैसे डील कर सकते हैं। बड़ा ऑनेस्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे कोई पूछता नहीं एक्चुअली। क्या नाम है गुरु? अमन अमन की बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा कोई प्रश्न पूछ नहीं पाते। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। सब लोग किसी परिस्थिति से गुजर रहे, लेकिन कोई बोल नहीं रहे। है कि नहीं? थैंक यू प्रभु। किस नज़र में देखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नज़रिया डेवलप करने के लिए उच्च कोटि का अच्छा साधु संग चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जैसे लोगों के साथ बैठे जो हमारे ईगो को फैनिंग करते हैं। हम जब उच्च कोटि के साधु के साथ बैठेंगे, इस तरह का भाव डेवलप होगा, फिर नजरिया अपने आप आ जाएगा। ठीक है। एंड कुछ हद तक प्रभुपाद का भी प्रभाव तो डालेगा, लेकिन हमारा इतना ब्लंट हार्टेड पर्सन से हम लोग प्रभुपाद का बुक पढ़ते हम लोग के प्रभावित होने पर, लेकिन भक्त का सम प्रभाव डालेगा। तो इसलिए जैसे थोड़ा एडवांस डिवोटीज आते हैं, उनका संग लेने की प्रयास करते। बाकी और सरल भाषा में, आपकी भाषा में चारों को भी समझा सकते। ठीक है अनंत। आज एकादशी प्रसाद है। भगवत प्रसाद दे देते हैं। आप महाभाव बाकी भक्तों को इनकन्वीनियंस देना। गुरु जी, जैसे आपने भी बताया कि वो जो मदरली लव होता है किसी बच्चे के प्रति, या मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माता, या उसको डायरेक्ट स्नेह अगर 10 साल तक नहीं मिलता किसी को, तो आपने ये बोला कि वो अंदर से खोखला महसूस करता है कोई, 10 साल तक माँ का स्नेह मिलता नहीं। डायरेक्ट स्नेह आपने कहा ना, ठीक है। तो बट जैसे ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है कि गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है 5 साल में गुरुकुल भेज देते हैं। अच्छा प्रश्न है, जो वर्ड में स्किप कर दिया था पूछ ली। तो वहाँ कैसे मिलता है? माँ से दूर हो जाता है। और 5 साल में चले जाते एक्चुअली माँ का प्रेम को रिप्लेस करने के लिए उस समय, हरे कृष्ण सुनिए, माँ अपना माँ का प्रेम को, बच्चे के प्रति जो स्पॉन्टेनियस प्रेम है उसको रिप्लेस करने के लिए उस समय
आइडियल गुरुओं का पत्नी का कैपेबिलिटीज था, वो उतना स्नेह देते थे। इसलिए इन एब्सेंस ऑफ मदर्स, गुरु पत्नी, इसलिए गुरु पत्नी को माँ बताया जाता है, वो इक्वली कैपेबल, कभी कभी उससे ज़्यादा कैपेबल, लेकिन माँ का स्नेह चाहिए, तो एक प्रभु नहीं कर सकता है। माँ ही कर पाएगी वो स्नेह देने का। ऑफ कोर्स कोई शुद्ध भक्त का केस है जैसे जो आजकल गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है, हम छोटे बच्चों का अब भी जैसे गुरुकुल है, मतलब भक्ति विधान बिरयानी है, वृंदावन है, जो गुरुकुल है, हम अगर बच्चों को वहाँ भेजते तो वहाँ तो माता जी अवेलेबल नहीं रहती। देखिए प्रिंसिपल इज दिस, अगर ऐसे वायलेशंस होगा, अगर कोई उतना माँ की जगह पे रिप्लेस करने वाला कैपेबिलिटीज व्यक्ति नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो स्नेही जो भी माता सेवा कर रहे उस लेवल का स्नेह विकसित करना होगा। क्यों? हम लास्ट 10-15 साल से कृष्ण भक्ति का जो क्रिएशन पिक्चर में देख रहे हैं, एक माँ दूसरे बच्चों को उतना प्रेम नहीं कर पाती है जितना अपने बच्चे को बोलते हैं, गलत बोल रहा तो बताइए। और उसी चीज़ के ऊपर कई बार हम चर्चा करते इम्प्रूवमेंट नहीं पाए। इसलिए एक महिषी महिला जो है, जैसे माता माद्री और कुंती, माद्री एक्सेप्ट किए, माता माद्री एक्सेप्ट करते हैं, कहते कि मेरा दृष्टि गलत हो सकता है, मैं एक पातर अंतर करूँगा, डिस्क्रिमिनेशन करूँगा मेरे बच्चा और आपके बच्चे में, लेकिन आपके अंदर वो दृष्टि नहीं है ना। शी एक्सेप्टेड इट, इसलिए मुझे क्या होने दो, सत्य होने दो। दिस इज द आर्ग्यूमेंट, एंड कुंती इस बेसिस में रुके। ऐसे मदद चाहिए जो कि माँ को रिप्लेस कर सके। अदरवाइज क्या किया जा सकता है, प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में देख सकते, ठीक है ना। बट अब ये इवैल्यूएशन ना करे जाके, प्रिंसिपल बोल दिया तो उस गुरुकुल में क्या हो रहा होगा कि गो एंड चेक क्या सिचुएशन है, ठीक है। ओके, स्टॉप हियर। मुझे माफ़ कर दे किसी को बुरा लगा होगा, कोई इसमें गलती होंगी तो, या फिर कोई कुछ समझ नहीं पाए होंगे या काफ़ी देर खींच लिया होगा। हरे कृष्णा।